दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है कि दोनों चैनल पर वीडियो अपलोड करना होल्ड कर दिया गया है। आप इस चैनल को बराए करम सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम ताज़ा ख़बरों से देश और विदेश की आप बाखबर हो सकें। बड़ी ख़बर यह है दोस्तों कि पूरे देश की नज़र इस समय CGI साहब पर है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को लेकर जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया है। किसी भी पल वो आ सकता है, लेकिन उससे पहले आने से पहले मुस्लिम समाज के बारे में क्या बेचैनी है। वक्फ बोर्ड को लेकर के इस्लामिक सेंटर में 22 मई को कुछ लोग जुड़े, उलमाए कराम जुड़े और उन्होंने मंथन किया। हैदराबाद में भी एक महिलाओं का डेलीगेशन इकट्ठी हुई और पता किया कि आखिरकार हो क्या रहा है। दरअसल आपको याद है दोस्तों कि बाबरी मस्जिद के फैसला आने से पहले मुस्लिम उलमा पहले ही नतमस्तक हो गए थे और कहना शुरू कर दिया था कि आयन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देने जा रहा है उसको हम पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये एक अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है देश के हर एक आदमी पर यह लाजिम हो जाता है कि उस फैसले के अंदर अपनी निष्ठा को रखे। लेकिन एहतिजाज का हक संविधान फिर भी देता है। जैसा कि उसी ज़माने में हिंदुत्ववादी संगठन बहुत सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि फ़ैसला अगर हमारे पक्ष में आता तो ठीक, नहीं तो हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। हालांकि उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई बात अलग है, लेकिन उन लोगों ने अपनी जो श्री रामचंद्र जी की ज़मीन को लेकर के, उनकी जन्म स्थल को लेकर के जो अपनी आस्था बता रखी थी, उसके बारे में देखा यह गया कि सुप्रीम कोर्ट भी आस्था के बारे में ही फैसला कर गया। तमाम शवाहिद, तमाम चीज़ें इस बात की गवाह थीं कि वहाँ पर मूर्ति रखी गई है, वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, कोई ऐसे अवशेष नहीं मिले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ आस्था की बुनियाद पर कहते हुए फैसला दे दिया। आपको मालूम है गोगोई साहब उस ज़माने में क्या कह रहे थे। गोगोई साहब को मैं आपको कई बार बता चुका कि सुप्रीम कोर्ट के जो बार अध्यक्ष थे उस ज़माने में, दुष्यंत दवे साहब, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फुली कंप्रोमाइज्ड हो गया था विद द सरकार, गवर्नमेंट के साथ। तो पता ये चला कि मोहन भागवत ने जो एक ज़माने में मोदी जी से ये कहा था कि आप जो हैं लोकसभा के अंदर 1/3 वो लेकर के आके 2/3 वो लेकर आके क्या कहते हैं अमेंडमेंट कर दीजिए, इसके अंदर कानून बना दीजिए। तो मोदी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनको मालूम था कि उनको करना क्या है, तो उनको मालूम था कि दरअसल इसको कराना किस तरह से है। आखिरकार वही हुआ कि गोगोई साहब जो हैं पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ हो गए। एक महिला का इल्ज़ाम लगा उन पर, लोग कहते हैं पेगासस का भी बड़ा रोल था। तो जो गोगोई और बाकी 3 जज आकर किसी ज़माने में सरकार के ख़िलाफ़ आकर के जो वहाँ पर प्रेस क्लब है उसके प्रांगण में आ गए थे और कहा कि हस्तक्षेप कर रहे हैं, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। वही गोगोई फुली कंप्रोमाइज़ हो गए। और उसके बाद तो आपको मालूम ही है, चंद्रचूड़ साहब का भी बयान आया कि मैंने भगवान से सोचा, संविधान के मुताबिक पहले भगवान से मशवरा करने लगे। बहरहाल वो एक मसला है। लेकिन उस ज़माने में जो देश के मुस्लिम उलमा थे वो एक्चुअली इस त्रासदी से, इस केस से इतने ज़्यादा आहत थे कि उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा उसको माना जाएगा। आखिरकार फिर वही फैसला आया कि वो श्री राम के मंदिर के पक्ष में आया। बाबरी मस्जिद के बारे में कह दिया आप दूसरी जगह ज़मीन ले लो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि जानते हैं ये खाली बाबरी मस्जिद पे ख़त्म नहीं होगा। ये उनके मदरसे और उनकी मस्जिदें और उनके कब्रिस्तान और उनके असलाफ़ ने जो जगहें दी हैं, उनके पूर्वजों ने जो जगह दी हैं, सब ख़तरे में है। अब अपने वजूद में ख़तरा आया तो 22 तारीख में इस्लामिक सेंटर पर मीटिंग भी हुई, हैदराबाद में मीटिंग हुई। मेरे कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ ये है कि जब आपके ऊपर ख़तरा आता तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि दरअसल ये फ़ैसला जो है वक्फ बोर्ड के पक्ष में आए ना आए, तो अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। और होना भी यही चाहिए था, क्योंकि होता यूँ कि शुरू में टेस्ट किया गया। मैंने कई बार अपने प्रोग्राम में कहा, मैं एक बार एक विधायक का जो बीजेपी का था, बड़ा विवादित विधायक रहा वो, उसका इंटरव्यू कर रहा था। मैंने कहा ये जो आप कहते हैं पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान बाहर जो हिंदू भाई रहते हैं, कह रहे नहीं हमने टेस्ट कर लिया, देश का मुसलमान हमारे पक्ष में है। यानी कि शुरुआत में जो हवा समझा जा रहा था मुस्लिम समाज का, वो दरअसल टेस्ट कर चुके कि ये सिर्फ एक हवा था, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही शानदार लोग हैं, बहुत लचीले लोग हैं, तो लचीला रुख दिखाया। लेकिन इस बार लचीला रुख नहीं दिख रहा है और दिखना चाहिए भी नहीं। वजह उसकी यह है क्योंकि आप कब तक कंप्रोमाइज़ करेंगे। संविधान आपको इजाज़त देता है शांतिपूर्वक अपना एहतजाज करने की, और वो कई सारे फोरम पर हो सकता है। देवबंद अपनी ताकत को शायद नहीं पहचानता, नदवा, जमातुल उलमा, आखिरकार चाटुकारिता के
वजह में कुछ जो संगठन है, मैं देवबंद की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाटुकारिता में लगे हैं, वो उनको निकलना चाहिए क्योंकि उनका वजूद ख़तरे में है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि मौलाना अशरफ अली थानवी के ज़माने में उन्होंने लेटर लिखा था एक मरतबा फ़लस्तीनियों को कि अपनी ज़मीनों को मत बेचना, अपनी ज़मीनों को मत बेचना यहूदियों को। पूरी दुनिया का यहूदी इकट्ठा होकर सन 48 में जब वहाँ पहुँचा है तो धीरे धीरे देख लीजिए कि वो छोटा सा नुक्ता था, धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। आज वो कहता है कि फ़लस्तीन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, दुनिया देख रही है। तो ऐसे ही अपने ज़मीर का सौदा करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि अपने अपने मनसब को, अपने अपनी छोटी छोटी सी जगहों को बचाने के चक्कर में, अपनी पोजीशन को बचाने के चक्कर में आज मुस्लिम समाज के हालात ख़राब है। वो जो हमारे असलाफ थे ना, जिनकी आवाज़ के अंदर जान हुआ करती थी, वो बात अब नहीं है, वो बातें अब नहीं है। अब तो मसलहत के एतबार से, मैं एक बार क्या हुआ, जब मैंने देखा कि मौलाना साद साहब के बारे में टीवी के जो जगह थे नोएडा के अंदर, ये जितने बागड़ा बिल्ले बैठे हैं, उन्होंने स्प्रेड करना, बताना शुरू कर दिया कोरोना स्प्रेडर है, ये है, वो है, और बहुत ज़्यादा, बल्कि केजरीवाल खुद आकर बताने लगा था कि दिल्ली के अंदर तो इतने कोरोना निकले हैं और मरकज़ के इतने निकले हैं। हालांकि मुसलमान तो भूल जाता है तमाम चीज़ों को, उसको फिर वोट इतना ही दे दिया, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी से 2% से हार गया। खैर, तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि उस ज़माने में भी मैंने वहाँ पर एक वो हैं मीडिया मैनेजर देवबंद के, उनको कॉल किया। मैंने कहा अगला नंबर आपका है, अभी तो तबलीग जमात को पूरे हिंदुस्तान से उखेड़ा जा रहा है, अगला नंबर आपका। कि नहीं, हम अपने एहतजाज कर रहे हैं, बड़ी शाइस्तगी से कर रहे हैं, करते रहिए शाइस्तगी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आकर के गन उठा लीजिए, डंडा उठा लीजिए, लेकिन तरीक़े होते हैं। आपको संविधान के मुताबिक सड़कों पर उतरना है, एहतजाज करना है, दुनिया के दूसरे फोरम को आकर्षित करना है। मोदी जी को भी ज़रूरत पड़ी है, डेलीगेशन भेजा है दुनिया के बाहर मुल्कों में, कई सारे डेलीगेशन गए और बताया कि पाकिस्तान किस तरह से जो है टेररिस्ट को जो है सपोर्ट कर रहा है। आपको भी ज़रूरत है, ये नहीं है खानकाहों में बैठ करके, मदरसों में बैठ करके तमाम चंदे पे नज़र रख लें और मौलाना महमूद मदनी, अमित शाह, योगी से जो है ताल्लुकात बढ़ाते रहें। नहीं, अब नहीं है, आपका वजूद भी मिट जाएगा। हालांकि पोजीशन आपकी कुछ भी नहीं है आज की तारीख में। आपको मालूम ही नहीं था कि जमीयतुल उलमा क्या था। जब आप अपने चाचा से लड़ पड़े और 2 खंड कर लिए तो पता चल गया था कि आखिरकार कितना ज़्यादा अंदर समा चुकी है। आते बड़ी शाइस्तगी के साथ हैं, बड़ी उसके साथ आते हैं, आपको मालूम नहीं है कि पानी कहाँ तक पहुँच गया है। आप जो शाइस्तगी की बात करते हैं उसका ही कीजिए आप, लेकिन आपके अंदर ताकत है, आप दुनिया के तमाम फोरम को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे आप। जिस सऊदी बेल्ट को मोदी जी अपना या हबीबी वो करते हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन चंदा मत लीजिए, खाली चंदों पे मत रहिए, छोटे छोटे मफाद पे मत रहिए, आपको आना पड़ेगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड में सीजीआई साहब जो भी फैसला देने जा रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर 2-3 ही चीज़ें हो सकती हैं। ये तो मैं समझता नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अलबत्ता इसमें ज़्यादा संभावना या तो स्टे की है, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ा दिल दिखाया गया, तो वो जो कुछ नुकात हैं जो बहुत ज़्यादा हैं उस पर हो सकता है कुछ स्टे कर दिया जाए, उनको कुछ हटाने की बात कर दी जाए। लेकिन बहरहाल कुछ भी है, आप अपने वजूद के लिए ही सही, लेकिन मीटिंग तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे ही तमाम इश्यूज़ के लिए अपनी मीटिंगों को करना ज़रूरी है, सर जोड़कर बैठना ज़रूरी है। एक शायर था ना कि ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आपको ज़िंदा आना ज़रूरी है, नज़र आना भी ज़रूरी है एक्टिविटीज़ के माध्यम से, वरना हम जानते हैं कि जन्नत की हकीकत क्या है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है दोस्तों, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैंने आपसे कहा कि वो दोनों चैनल्स पर जो है इस समय अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसराइल वगैरह की खबरें दिखाने से यूट्यूब ने कुछ होल्ड कर दिया है। ये चैनल है, आप इसको बराए करम सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के जो है ग्रुप में भी डालें, लाइक भी करें। और चैनल ये मिल जाएगा, @ लिखेंगे यूट्यूब पर, @राशिद ज़हीर ऑफिशियल, ये तीनों मिलाकर रखेंगे, लिखेंगे चारों, चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ फिर कभी। जय हिंद।